हेलो स्टूडेंट्स, आज की हम क्लासेस में बेटा डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा जो लास्ट टॉपिक जो चला हुआ था वो था डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्या था, एवरेज स्पीड के बारे में था। तो मैंने एवरेज स्पीड के बारे में क्या बताया था, एवरेज स्पीड के बारे में मैंने बताया था कि एवरेज स्पीड बेसिकली एक कांस्टेंट स्पीड होती है, बट एक्चुअली में जो बॉडी जो होती है वो वेरिएबल स्पीड से मूव करती है। मतलब ईच एंड एवरी इंस्टेंट पर उसकी जो स्पीड जो होती है वो डियर स्टूडेंट्स कैसी होती है, डिफरेंट होती है। बट हम एक कांस्टेंट वेलोसिटी बताने के लिए होल जर्नी ऑफ पाथ में उसकी एक कांस्टेंट स्पीड बताने के लिए हम उस मूविंग ऑब्जेक्ट की क्या निकालते हैं डियर स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एवरेज वी एवरेज, मतलब वी का मतलब स्पीड, ए वी का मतलब एवरेज। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, टोटल टाइम टेकन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी एवरेज स्पीड निकालने का क्या है डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूला है। मतलब वी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चंस एग्जांपल में आप लोगों को बताता हूँ कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है जो 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है कितने टाइम में डियर स्टूडेंट्स, 1 आवर के अंदर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर वो ए से बी, बी से सी पर जाती है, वो ट्रेवल करती है डियर स्टूडेंट्स 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है बी से सी पर पहुंचने पर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कितने टाइम के अंदर डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रेवल करती है डियर स्टूडेंट्स 1.5 आवर के अंदर। सी से वो डी पर जाती है, सी से वो डी पर जाती है और वो कितने अगले जो 200 जो किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसे वो ट्रेवल करती है डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए वो 3 आवर के अंदर ट्रेवल करती है। तो आपको पता है कि वो ए से बी में जाएगा तो उसकी स्पीड अलग होगी, बी से सी पर जाएगा तो उसकी स्पीड अलग होगी, सी से डी पर जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, अलग होगी। बट इस पूरे पाथ का ए से डी तक उसकी हमें एक कांस्टेंट स्पीड बतानी होगी। अब उस कांस्टेंट स्पीड का निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, आपको कुछ नहीं करना, टोटल डिस्टेंस 100 प्लस में 50 150, मतलब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 350 अपॉन में टोटल टाइम करो डियर स्टूडेंट्स 1 2.5 और कितना डियर स्टूडेंट्स 3, तो 2.5 प्लस में कितना 3, तो कितना आ जाएगा 350 अपॉन में ये आ गया डियर स्टूडेंट्स हमारा 5.5। ठीक है, तो ये जो स्पीड जो आएगी किस में आएगी डियर स्टूडेंट्स, किलोमीटर पर आवर के अंदर आएगी। किस में आएगी, किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो ये जो स्पीड जो आप लोगों की निकल के आएगी डियर स्टूडेंट्स 350 अपॉन में 350 अपॉन में डियर स्टूडेंट्स 350 अपॉन में ये मैंने कर दिया 5 कर दिया। जैसे मान लो मैं इसको 1 आवर ही कंसीडर कर लेता हूँ, इसको टाइम लगा है कितना डियर स्टूडेंट्स 1 आवर। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2 प्लस में 3 दैट इज कितना हो जाएगा 5। अब मुझे इजीली पता चल जाएगा, ये आ गया डियर स्टूडेंट 70 किलोमीटर पर आवर। तो हम ये बताएंगे कि जो बॉडी जो मूव कर रही है ए से डी, चले भले ही चाहे ए से बी में उसकी स्पीड अलग है, बी से सी में उसकी स्पीड अलग है, सी से डी में स्पीड अलग है, बट हम एक कांस्टेंट स्पीड बताएंगे उसकी क्या 70 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 70 किलोमीटर जो पर जो आवर आई है डियर स्टूडेंट्स, उस मूविंग ऑब्जेक्ट की वो कंसीडर की जाएगी, उसको हम बोलेंगे एवरेज स्पीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड। अब डियर स्टूडेंट्स बात ये आती है कि एवरेज स्पीड निकालने के भी हमारे पास में कुछ केसेस हैं।
क्या क्या केसेस हैं वो मैं आप लोगों को अभी समझाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे कि एवरेज स्पीड में क्या क्या केसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का केसेस है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट ये है डियर स्टूडेंट्स, मान लो कि कोई बॉडी है या कोई पार्टिकल है, s1 डिस्टेंस ट्रेवल करती है, s1 डिस्टेंस ट्रेवल करती है डियर स्टूडेंट्स v1 वेलोसिटी से, और s2 डिस्टेंस को ट्रेवल करती है v2 स्पीड से, और s3 डिस्टेंस ट्रेवल करती है डियर स्टूडेंट्स v3 स्पीड से। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, मतलब s1 जो डिस्टेंस है वो v1 से ट्रेवल होता है, s2 v2 स्पीड से ट्रेवल होता है, और s3 जो डिस्टेंस है वो कितनी स्पीड से कवर होती है डियर स्टूडेंट्स v3 से होती है। तो इस वाले केसेस में आपको बतानी है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड का मैंने क्या फॉर्मूला बताया आप लोगों को, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में क्या टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस क्या है s1 s2 और क्या डियर स्टूडेंट्स s3, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी s1 प्लस s2 प्लस में क्या डियर स्टूडेंट्स s3, और n के लिए हो जाएगा एंड सो ऑन अपॉन में। अब मुझे करना है टोटल टाइम टेकन। टाइम निकालने का फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं कि एक हमारे पास में मैंने आपको बताया था कि स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे v से, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स टाइम, डिस्टेंस अपॉन में क्या टाइम है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा s अपॉन में क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स v आ जाएगा। तो अगर मुझे टोटल टाइम निकालना है, तो अगर मुझे मान लीजिए t1 टाइम निकालना है, तो क्या आएगा s1 डिस्टेंस कितनी स्पीड से ट्रेवल करे v1 से ट्रेवल करे, t2 कितना आ जाएगा s2 अपॉन में क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स v2 आ जाएगा। अगर मैं निकालूं t3 निकालो तो t3 क्या आएगा s3 अपॉन में क्या आएगा v3 आएगा। अब मुझे टोटल निकालना है, तो टोटल कैसे कर दोगे, t1 प्लस t2 प्लस में क्या करोगे t3, तो t1 की वैल्यू क्या है s1 अपॉन में v1 प्लस में s2 अपॉन में v2 प्लस में s3 अपॉन में क्या v3 प्लस एंड सो ऑन। तो ये हमारी एवरेज स्पीड निकलती है डियर स्टूडेंट्स कब, जब कोई पार्टिकल या कोई बॉडी s1 डिस्टेंस ट्रेवल करे v1 वेलोसिटी से, और s2 डिस्टेंस ट्रेवल करे v2 स्पीड से। वेलोसिटी बोल रहा हूँ मैं, आगे जाकर के इस टर्म को भी मैं आपको समझाऊंगा बेटा। s1 v1 स्पीड से, s2 v2 स्पीड से, और s3 v3 स्पीड से। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में आएगा ये वाला, s1 प्लस s2 प्लस s3 एंड सो ऑन, s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2 प्लस s3 अपॉन v3। ये हमारा टोटल टाइम और ये हमारी टोटल डिस्टेंस है। टाइम निकालने का हमें फॉर्मूला पता है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में क्या है स्पीड है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर केस आ जाए, अगर मान लो कि जो पार्टिकल है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इफ ए पार्टिकल, अगर कोई पार्टिकल या कोई बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करती है s1 और s2 डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और उनका मैग्नीट्यूड अगर डियर स्टूडेंट्स वो कैसा है सेम है, ठीक है, वेलोसिटी v1 है, वेलोसिटी इसके लिए v1 है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी इसके लिए v1 है और इसके लिए भी वेलोसिटी स्पीड क्या है डियर स्टूडेंट्स v2 है। वेलोसिटी बोल रहा हूं मैं, तो कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट इस चीज से बेटा। तो s1 और s2 अगर इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रेवल हो रही है विद डिफरेंट स्पीड, विद डिफरेंट स्पीड्स, तो डियर स्टूडेंट्स एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी v एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s1 s2 ले रहा हूं बस मैं, केवल s1 और s2 दोनों सेम है, दोनों सेम मतलब मैं कह सकता हूं कि s1 और s2 बराबर है, उनको मैं कह दूं कि ये किसके बराबर है s के बराबर है। तो s1 की वैल्यू क्या है s प्लस में s अपॉन में v1 प्लस में s अपॉन में क्या v2। तो क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इसको क्या कर देंगे 2s अपॉन में
एस कॉमन निकलेगा, 1/में v1 प्लस में 1/ में क्या डियर स्टूडेंट्स v2 हो जाएगा। एस से एस कैंसिल हो गया, तो आपके पास में क्या बचेगा 2/, में इनका एलसीएम कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, v1 v2 आ जाएगा एलसीएम। तो v1 है तो v2 1 जा v2 हो जाएगा, प्लस में v2 है तो v1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट v1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या फॉर्मूला बनेगा आपके पास में 2, ये v1 और v2 कहाँ पहुंच जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे, और नीचे क्या रह जाएगा डियर स्टूडेंट्स v2 प्लस में क्या आ जाएगा v1। मतलब v एवरेज जो निकल के आएगा आप लोगों के पास में वो कितना निकल के आएगा 2 इंटू में v1 इंटू में v2 अपॉन में क्या जो डियर स्टूडेंट्स v1 प्लस में क्या v2। तो ये हमारी एवरेज स्पीड निकल के आई कि अगर कोई पार्टिकल डिस्टेंस s1 और s2 डिस्टेंस अगर ट्रेवल कर रही है और उनका मैग्नीट्यूड अगर सेम और वो मान लिया हमने s के बराबर है, बट उनकी स्पीड फिर भी कैसी है डिफरेंट है, तो एवरेज स्पीड निकालने का आपके पास में फॉर्मूला जो होगा वो 2 इंटू में v1 इंटू v2 अपॉन में v1 प्लस में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स v2 के बराबर होगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे पास में एवरेज स्पीड हो गई। ठीक है, अब मान लो एक केस और आ जाता है डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारे पास में केस फर्स्ट हो गया। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास में सेकंड केस ये आए, मैं लिख रहा हूं यहां पर केस सेकंड। अगर मान लो कि कोई पार्टिकल है जो v1 वेलोसिटी को ट्रेवल करती है, v1 वेलोसिटी से चलती है कितने टाइम के लिए t1 टाइम के लिए, और v2 स्पीड के लिए वो कितने टाइम के लिए चलती है t2 टाइम के लिए, और v3 के लिए v3 स्पीड जब होती है उस पार्टिकल की वो कितने टाइम के लिए होती है, मान लेते हैं t3 टाइम के लिए होती है। तो बताओ एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाएगी। तो फॉर्मूला वही है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में क्या टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स टोटल टाइम टेकन। तो कैसे निकल जाएगा, तो v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। अब यहाँ पर डिस्टेंस कैसे निकलेगी, मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, v इज इक्वल टू s अपॉन में क्या होता है t के बराबर होता है। s बराबर में किसके बराबर होगा, v इंटू में किसके बराबर होगा t के बराबर होगा। कहने मतलब क्या है कि जब वो v1 स्पीड से चल रही है t1 टाइम के लिए, तो उसके अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल जो होगी, मान लेते हैं वो s1 है, वो किसके बराबर होगी v1 इंटू में t2 के बराबर होगी, और इसमें वो किसके बराबर होगी s2 किसके बराबर होगा v2 इंटू में किसके बराबर होगा रे t2 के बराबर होगा। और इस वाले में कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, मान लेते हैं इसके अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है s3, तो कितनी हो जाएगी v3 इंटू में क्या हो जाएगा t3 हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे निकालूंगा v एवरेज, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में क्या टोटल टाइम टेकन, तो v एवरेज बराबर में क्या निकल के आएगा, टोटल डिस्टेंस करो s1 s2 और s3 लिखो, v1 इंटू में t1 आएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, प्लस में v2 इंटू में t2 प्लस में v3 इंटू में क्या t3 प्लस में दैट एंड सो ऑन अपॉन में टोटल टाइम क्या है t1 प्लस में t2 प्लस में क्या डियर स्टूडेंट्स t3 प्लस डैश। तो ये हमारी एवरेज स्पीड आ गई किस कंडीशन के अंदर आई डियर स्टूडेंट्स, कि जब हमारी कोई पार्टिकल v1 वेलोसिटी से चलती है t1 टाइम के लिए, v2 स्पीड से चलती है t2 टाइम के लिए, और v3 स्पीड से चलती है t3 टाइम के लिए। तो वहां पर एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला लगेगा हमारे पास में v1 इंटू में t1 प्लस में v2 इंटू में t3 प्लस में v3 इंटू में t3 प्लस डैश t1 प्लस t2 प्लस में t3 डैश। अगर मान लो मैं ये कहता हूं
अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि कोई पार्टिकल है जो जो टाइम जो इंटरवल है वो कैसा होता है डियर स्टूडेंट्स, इक्वल टाइम इंटरवल होता है। मतलब मान लो मैं कहता हूं कि इस वाले का मैं एक स्पेशल केस में यहां पर ले रहा हूं कि इफ t1 अगर बराबर t2 के है, t1 बराबर किसके, t2 के, और मैं कह देता हूं वो किसके बराबर है, t के बराबर है, तो एवरेज स्पीड क्या निकलेगी, तो v एवरेज बराबर में एवरेज स्पीड क्या निकलेगी, v1 इनटू में t1 की जगह पे t प्लस में v2 इनटू में क्या t2 जगह पे भी क्या t अपॉन में t1 प्लस t, t1 प्लस में t2 t प्लस में t, दैट इज कितना आ गया, v एवरेज इज इक्वल टू निकल, v कॉमन निकलेगा, सॉरी t कॉमन निकल जाएगा, तो v1 प्लस में क्या v2, और ये क्या आ जाएगा 2t, t से t क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, t से t क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का कैंसिल हो गया, तो आप लोगों के पास में v एवरेज क्या निकल जाएगा डियर स्टूडेंट्स, v1 प्लस में v2 अपॉन में क्या 2 से निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे v1 और v2 और v3 दे रखी है और t1 बराबर t2 बराबर t3 बराबर t के हो, तो वहां एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स 3 हो जाएगा। ठीक है, इट मींस आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है एवरेज स्पीड के अंदर, क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताए हैं, एवरेज स्पीड क्या है, मैं दोबारा से एक बार ओवरव्यू कर रहा हूं। एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड एक ऐसी कांस्टेंट स्पीड होती है, ठीक है, एक ऐसी कांस्टेंट स्पीड होती है कि जिसके अंदर हमारी जो बॉडी जो होती है वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, बट एक्चुअली में वहां पर होता क्या है, ईच एंड एवरी इंस्टेंट पर उसकी जो स्पीड जो होती है वो कैसी होती है डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट होती है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हम कब निकालते हैं, एवरेज स्पीड हम तब निकालते हैं जब मान लो हमारे पास में v1 दे रखा हो, v2 दे रखा हो और v3 दे रखा हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, v1 दे रखा हो, v2 दे रखा हो, v3 दे रखा हो और t1 दे रखा हो, t2 दे रखा हो, t3 दे रखा हो, और आप लोगों से पूछा जाए कि इस ड्यूरिंग दिस मोशन में v1 स्पीड में t1 टाइम के लिए, v2 t2 के लिए, v3 t3 के लिए, तो वहां पर एक कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, जो बेसिकली हमारे पास में कांस्टेंट स्पीड होगी, क्या होगी, कांस्टेंट स्पीड होगी वो, तो वो जो कांस्टेंट जो स्पीड जिस कंडीशन में जो निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है, और इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड बोलेंगे। तो एवरेज स्पीड बेसिकली एक कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है, जिसके अंदर हमारी बॉडी डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट स्पीड से, तो उस पाथ के अंदर एक कांस्टेंट जो स्पीड जो निकाली जाती है वो हमारी एवरेज स्पीड कहलाती है। ठीक है, S1 V1 S2 V2 S3 V3 के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर कोई पार्टिकल S1 S2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और वो उनका मैग्नीट्यूड अगर सेम है बट स्पीड कैसी है, डिफरेंट है, तो वहां एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला लगा जाएगा 2 इंटू में V1 इंटू में V2 अपॉन में V1 प्लस में क्या V2। ठीक है, और अगर V1 T1 V2 T2 V3 T3 मतलब V1 स्पीड T1 के लिए, V2 T2 के करस्पॉन्डिंग में, V3 T3 करस्पॉन्डिंग में, तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला लगेगा ये वाला। अगर इसमें भी कंडीशन आ जाती है कि अगर दो इंटरवल ऑफ टाइम अगर सेम है, अगर मान लो दो पार्टिकल हैं, दोनों पार्टिकल का इंटरवल ऑफ टाइम कैसे, मान लो कोई पार्टिकल है उसकी स्पीड V1 और V2 है, अलग अलग हैं, बट वो गिवन टाइम इंटरवल ऑफ टाइम कैसा होता है, सेम होता है, तो वहां पर एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होगा V1 प्लस V2 अपॉन में क्या 2। ठीक है, तो ये हमारी एवरेज स्पीड है डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को करके रखनी है कि एवरेज स्पीड क्या होती है। ठीक है।